नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सी से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे इंग्लिश के शब्द, जिनको मैं आपको हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप यह वीडियो पूरा ध्यान से देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना होगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। चलिए एक एक करके आपको अच्छी तरीके से लिख के समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे याद करना चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं, तो अगर आप उसे लिख के याद करते हैं तो आपको यह अच्छी तरीके से याद हो जाता है और भूलता नहीं है, मतलब वह आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए मैं आपको जो वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा, आपको लिख के सिखाऊंगा, जिससे आपको यह दिमाग में आपके यह वर्ड मीनिंग बैठ जाए और आप इसे दोबारा याद ना करें। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा पहला शब्द क्या है, CAT। तो इसे पढ़ेंगे कैट, CAT। तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे, CAT इसे पढ़ेंगे कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। कैट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, बिल्ली होता है। कैट का मतलब होता है बिल्ली। अगला वर्ड है, आगे देखिए, CAN। इसे पढ़ेंगे कैन, CAN, कैन। अब कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है शकना। इसे पढ़ा जाता है कैन, कैन का मतलब होता है शकना। जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो कैन का मतलब होता है सकना, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो सकना का मतलब हो जाएगा कैन का प्रयोग करेंगे। तो आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। CAR इसे पढ़ेंगे कार, CAR इसे पढ़ेंगे कार। तो कार का मतलब तो कार ही होता है। कार का मतलब क्या होता है, कार होता है जिसमें हम सवारी करते हैं, जिसमें हम चलाते हैं, उसे कार बोला जाता है। CRY इसे पढ़ेंगे क्राई, CRY क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्राई, CRY क्राई। क्राई मीन्स क्या होता है, क्राई मीन्स होता है चिल्लाना। क्राई मीन्स क्या होता है दोस्तों, चिल्लाना। CRY क्राई का मतलब हो जाएगा चिल्लाना। CUT इसे पढ़ेंगे कट, CUT कट। कट मीन्स क्या होता है, कट मीन्स होता है काटना। कट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, काटना। कट का हिंदी अर्थ हो जाता है काटना और इसे पढ़ा जाता है कट। कट का मतलब हो जाएगा काटना। CAGE इसे पढ़ेंगे केज, CAGE इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केज। केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है पिंजरा। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। जैसे हम जिसमें पक्षी वगैरह पालते हैं उसको क्या बोला जाता है, पिंजरा। मतलब जाली टाइप का बना होता है, तो उसमें हम पक्षी या फिर कोई भी जानवर पालते हैं तो उसे पिंजरा बोला जाता है। तो केज मिस हो जाएगा पिंजरा। CALM इसे पढ़ेंगे काम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, काम, CALM। यहाँ पर यल साइलेंट है, हम इसे काम पढ़ेंगे। काम का मतलब होता है शांत। काम का मतलब हो जाएगा शांत। क्या होगा दोस्तों, शांत। अगला वर्ड है, आगे देखिए, CARE इसे पढ़ेंगे केयर। क्या पढ़ेंगे, केयर। केयर मीन्स क्या होता है, केयर मीन्स होता है देखभाल। केयर मीन्स क्या होता है, देखभाल। केयर, CARE केयर। CASH इसे पढ़ेंगे कैश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैश, CASH। कैश का मतलब हो जाएगा, जैसे हम पैसा जो है कैश में देते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं, तो मोबाइल से हम गूगल पे कर देते हैं। लेकिन कैश का मतलब हो जाएगा कि हम रुपया देते हैं तो कैश उसे बोला जाएगा। तो कैश का मतलब कैश ही हो जाएगा। कैश का मतलब हम रुपया देते हैं तो उसे कैश बोलेंगे, और ऑनलाइन पे करते हैं तो आप जानते ही होंगे। तो कैश का मतलब कैश हो जाएगा, कैश। COST इसे पढ़ेंगे कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट, COST इसे पढ़ेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कीमत। क्या मतलब होगा दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है कॉस्ट और कॉस्ट का हिंदी मतलब हो जाता है कीमत। CABE इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है केव। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, केव। केव का मतलब होता है गुफा।
केव का मतलब हो जाएगा गुफा, केव इसे पढ़ेंगे केव, और केव का हिंदी अर्थ हो जाएगा गुफा। COOL इसे पढ़ेंगे कूल, COOL कूल, कूल मीन्स क्या होता है, कूल का मतलब होता है ठंडा, इसे पढ़ा जाता है कूल, और कूल का मतलब होता है ठंडा। COLD इसे क्या पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे कोल्ड, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कोल्ड, सॉरी यहाँ पर कोल्ड रहेगा। तो कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब भी होता है ठंडा, कोल्ड का मतलब भी होता है ठंडा, और कूल का मतलब भी होता है ठंडा। COOK इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कुक, COOK कुक। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है कुक, और कुक का मतलब होता है पकाना। जैसे हम भोजन पकाते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है, कुक। जैसे मैं भोजन पकाता हूँ, आई कुक फूड, वह भोजन पकाती है। सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाता है। ही कुक्स फूड, तो कुक मीन्स होता है पकाना। CLAP इसे पढ़ेंगे क्लैप, CLAP क्लैप, क्लैप मीन्स क्या होता है, क्लैप मीन्स होता है ताली, क्लैप मीन्स क्या होता है ताली। CLAP क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना, बोल सकते हैं क्लैप, क्लैपिंग मीन्स क्या होता है ताली बजाना। COIN इसे पढ़ेंगे क्वाइन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है क्वाइन, और क्वाइन का हिंदी अर्थ होता है सिक्का, क्वाइन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, सिक्का। यानी जैसे हम 2 रुपया 3 रुपये का, 2 रुपये का 1 रुपये का सिक्का होता है, 3 रुपये का तो कोई सिक्का नहीं होता है, 5 रुपये का सिक्का होता है, 10 रुपये का सिक्का होता है, तो क्वाइन मीन्स होता है सिक्का। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है COCK, इसे पढ़ेंगे कॉक, COCK कॉक, कॉक का मतलब क्या हो जाएगा, कॉक का मतलब हो जाएगा मुर्गा, कॉक का मतलब हो जाएगा दोस्तों मुर्गा, इसे पढ़ा जाता है कॉक, और कॉक का मतलब हो जाएगा मुर्गा। CHOP इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चॉप, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चॉप, CHOP इसे पढ़ेंगे चॉप, और चॉप का मतलब होता है काटना, चॉप का मतलब क्या होता है काटना, चॉप। CALL इसे पढ़ेंगे काल, CALL काल, काल मीन्स क्या होता है, काल का मतलब होता है बुलाना, काल का मतलब होता है बुलाना। जैसे डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर, मुझे बुलाओ, कॉल मी, उसे बुलाओ, कॉल हिम, तो कॉल मीन्स होता है बुलाना। CLOTH इसे पढ़ेंगे क्लोथ, CLOTH क्लोथ, क्लोथ मीन्स होता है कपड़ा, क्लोथ मीन्स कपड़ा, CLOTH। जैसे मैं कपड़ा खरीदता हूँ, आई बाई द क्लोथ, वह कपड़ा खरीदती है, सी बाइज द क्लोथ, वह कपड़ा खरीदता, ही बाइज द क्लोथ, क्लोथ मीन्स हो जाएगा कपड़ा। CHILL इसे पढ़ेंगे चिल, CHILL इसे पढ़ेंगे चिल, चिल का मतलब होता है ठंडा, चिल का मतलब भी होता है ठंडा। CHILL तो इसे पढ़ेंगे चिल, चिल का मतलब होता है ठंडा। CAST इसे पढ़ेंगे कास्ट, CAST कास्ट, और इस कास्ट का मतलब होता है CASTE अगर रहे तो इसे पढ़ेंगे जाति, कास्ट का मतलब हो जाएगा जाति। जैसे आप किस कास्ट के हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आप किस कास्ट के हैं, तो कास्ट मीन्स जाति भी होता है, और कास्ट का एक मतलब कीमत भी होता है, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट होता है, यहाँ पर कास्ट है, तो कास्ट मीन्स जाति। CHIRP इसे पढ़ेंगे चर्प, क्या पढ़ेंगे दोस्तों चर्प, CHIRP, चर्प मीन्स क्या होता है, चर्प मीन्स होता है चहचहाना, क्या होता है दोस्तों चहचहाना, चर्प, चर्प का हिंदी मतलब होगा चहचहाना। CATER इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कटर, CATER कटर, कटर मीन्स क्या होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कटर मीन्स क्या हो जाएगा पूरा, कटर मीन्स पूरा, CATER। CAUSE इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे काज, क्या पढ़ेंगे काज, CAUSE, कॉज मीन्स क्या हो जाएगा कारण, कॉज मीन्स क्या होगा दोस्तों कारण, इसे पढ़ा जाएगा कॉज, और कॉज का हिंदी मतलब जो होगा वह हो जाएगा कारण। CHAOS इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे काओश, क्या पढ़ेंगे काओश, CHAOS इसे पढ़ेंगे काओस, काओस का हिंदी मतलब हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा अव्यवस्था, काओस का मतलब हो जाएगा अव्यवस्था, इसे पढ़ेंगे काओस। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या लिखा गया है CHAOS, इसे चाओस नहीं काओस पढ़ेंगे, यहाँ पर CH को हम का पढ़ेंगे, तो इसे चाओस नहीं काओस पढ़ेंगे। CHEAT इसे पढ़ेंगे चीट, CHEAT, देखिएगा यहाँ पर CH को हम चा पढ़ रहे हैं, और इसी यहाँ पर CH को का पढ़ रहे हैं, तो ऐसे आपको जब आप डेली पढ़ेंगे, डेली सुनेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है।
धीरे धीरे करते हुए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश को पढ़ते रहना है, इंग्लिश को सीखते रहना है, इंग्लिश को देखते रहना है। अगला वर्ड है CHEAT। चीट मीन्स क्या होता है? धोखा। चीट मीन्स क्या होता है दोस्तों? धोखा। अगला वर्ड है, आगे बढ़ते हैं, CAMEL। इसे पढ़ेंगे कैमल। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कैमल। कैमल मीन्स क्या होता है? कैमल मीन्स होता है ऊंट। कैमल का मतलब क्या होता है? ऊंट। CLEAN इसे पढ़ेंगे क्लीन। CLEAN क्लीन। क्लीन मीन्स क्या होता है? क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का मतलब होता है साफ। साफ नहीं होगा, साफ होगा। मतलब कोई चीज़ साफ रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्लीन। जैसे आप बोलते हैं यह घर बहुत साफ है, दिस हाउस इज वेरी क्लीन। दिस हाउस इज वेरी क्लीन। यह घर बहुत साफ है। CHICK इसे क्या पढ़ेंगे? इसे क्या पढ़ेंगे? चिक। CHICK चिक। चिक मीन्स क्या होता है? गाल। चिक मीन्स हो जाएगा गाल। CHILD इसे पढ़ेंगे चाइल्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। चाइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चा। COUNT इसे पढ़ेंगे काउंट। COUNT। काउंट मीन्स क्या होता है? काउंट का मतलब होता है गिनना। काउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? गिनना। कोई चीज़ गिनना तो उसे काउंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपके लिए वर्ड लेके आया हूँ ये C से शुरू होने वाले, मतलब C से बहुत सारे इंग्लिश के शब्द शुरू हैं जिनको मैं आपको हिंदी में पढ़ना और लिखना सिखा रहा हूँ। तो ऐसे जब आप धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश समझने लग जाएंगे। अगले देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? CHORUS। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे चोरस। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे चोरस। चोरस का मतलब क्या हो जाएगा? चोरस का मतलब हो जाएगा सहगन। क्या होगा? सहगन। इसे चोरस पढ़ेंगे और चोरस का मतलब हो जाएगा सहगन। अगला वर्ड है CARPET। इसे पढ़ेंगे कारपेट। क्या पढ़ेंगे? कारपेट। CARPET। कारपेट मीन्स क्या हो जाएगा? कारपेट का मतलब हो जाएगा, देखिएगा, कालीन। कारपेट का मतलब कालीन। कालीन जैसे जो कारपेट मतलब कालीन। CARROT इसे पढ़ेंगे कैरोट। क्या पढ़ेंगे? कैरट। इसे पढ़ेंगे कैरोट भी बोल सकते हैं, कैरेट भी बोल सकते हैं। कैरेट मीन्स होता है गाजर। कैरेट मीन्स क्या होता है? गाजर। CEREAL इसे पढ़ेंगे सीरियल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ेंगे सीरियल। इसे केरल नहीं सीरियल पढ़ेंगे। सीरियल का मतलब क्या हो जाएगा? देखिएगा सीरियल का मतलब हो जाएगा अनाज। सीरियल का मतलब हो जाएगा अनाज। सीरियल। इसे पढ़ेंगे सीरियल और सीरियल का हिंदी मतलब जो हो जाएगा वह हो जाएगा अनाज। COLOUR इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कलर। COLOUR। कलर का मतलब क्या होगा दोस्तों? कलर का मतलब हो जाएगा रंग। कलर का मतलब हो जाएगा रंग। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को धीरे धीरे करते हुए, एकदम से आपको इंग्लिश नहीं समझ में आने वाली। जब धीरे धीरे करते हुए आप धीरे धीरे वर्ड मीनिंग, रूल, इंग्लिश धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी। एकदम से नहीं समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि एकदम से मुझे इंग्लिश समझ में आ जाए, रामबाण तरीका कोई चीज़ मिल जाए जिससे एक बार में ही तुरंत इंग्लिश आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को सीखना होगा। जब धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश समझेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को सीखना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।